भाई हम लखनऊ वाले ना बड़े झगड़ालू होते हैं, ख़ासतौर खाने को लेकर। है लखनऊ में अगर किसी को बोल दो कि जनाब खिचड़ी मिलेगी, तो बोलेंगे देखिए खिचड़ी जो है वो कहीं और होती होगी, लखनऊ में दाल का पुलाव होता है। और अगर आपने लखनऊ में कहीं बोल दिया कि भाई वेज बिरयानी मिलेगी, तो आपकी तरफ देखेंगे, मुस्कुराएंगे और बोलेंगे जब आप बनाएंगे तो हमें बता दीजिएगा, हम खाने आ जाएंगे। तो वो ये काम करते हैं, आज वेज बिरयानी बनाते हैं और लखनऊ को दावत पे बुलाते हैं। Rolling and action. देखिए बात तो सही है कि भाई बिरयानी जो है वो बड़े लंबे समय तक पक के बननी चाहिए, और लंबे समय तक देखा जाए सिर्फ गोश्त ही पकता है। तो इसलिए लखनऊ वाले जो हैं वो भड़क जाते हैं वेज बिरयानी के नाम पे। लेकिन अगर बिरयानी के स्टाइल में वेजिटेबल्स और चावल बनाया जाए, कोई गलत बात थोड़ी ना। तो भाई मैं तो वेज बिरयानी बना रहा हूं जैसे नॉनवेज बिरयानी बनती है। देखिए लखनऊ वाला से बना के रखनी बहुत ज़रूरी है, कल हो सकता है अपने को इलेक्शन लड़ना पड़े उधर से। फिर वेजिटेबल बिरयानी बनाने के लिए हमको चाहिए वेजिटेबल्स, गाजर, गोभी, मटर और बीन्स, यानी कि वो सब्जियां जो आम तौर पे घरों में मिल जाती हैं, वही सब्जियां लेंगे। ये लीजिए, ये गई गोभी। गोभी जो है वो गोभी थोड़ी बड़ी रखेंगे क्योंकि गोभी टूटती है। तो अगर यहाँ पे हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो हम बनाने जाएंगे वेजिटेबल बिरयानी, बन जाएगी गोभी के भरते की बिरयानी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ये गई बीन्स। मटर डाल देते हैं थोड़े से, वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा बट थोड़े से डाल देते हैं। अब इतने प्यार से मटर आए हैं हमारे पास। तो यूँ समझ लीजिए कि अपने पास जो सब्ज़ी है वो 1 किलो है। 1 किलो सब्ज़ी में 3 मीडियम साइज़ के प्याज या 2 जंबो साइज़ के प्याज। एक तरफ बिरयानी और एक तरफ चावल उबलने की तैयारी। एक बड़ा पॉट डाल देता हूँ, थोड़ा घी, तेल ज़्यादा। ये चावल को उबलने के लिए पानी रख देते हैं। पानी में डाला तेजपत्ता, बड़ी इलायची, जावित्री, 2 लौंग, लौंग बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सी काली मिर्च और बेइंतहा नमक। क्या है ना, चावल उबालना है तो पानी में नमक ज़्यादा होगा तो चावल में नमक अपने आप ठीक हो जाएगा। तो एक तरफ चावल का पानी उबल रहा है, दूसरी तरफ ये प्याज को तल के ब्राउन कर लेते हैं। कुछ लोग नमक डालते हैं प्याज को तलने के टाइम। नमक डालने से प्याज का पानी निकल जाता है, प्याज जल्दी ब्राउन हो जाता है, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है। तसल्ली वाला काम जो है वो बढ़िया रहता है। जल्दी का काम किसका होता है तो आप जानते ही, भाई हमारा तो नहीं होता। तो सब्जी के अंदर डालेंगे दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल थोड़ा सा घी, हल्दी, मिर्च, बिल्कुल थोड़ा सा धनिया पाउडर, शाही जीरा और केसर भी बिल्कुल थोड़ा सा, और ये जावित्री इलायची पाउडर। अब इन सब्जियों को अच्छे से ऐसे मैरिनेट कर लेना है। मतलब जैसे हम लोग गोश्त मैरिनेट करते हैं ना, मटन मैरिनेट करते हैं, वैसे ही करना है। मटन में हम लोग साथ में प्याज डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जब कि हम मटन भूनते हैं, मटन लंबे समय तक भूनता है तो प्याज साथ में भुन जाता है। यहाँ पर सब्जियाँ फटाफट से भुन जाएंगी, प्याज को भुनने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए प्याज मैं अलग से भून रहा हूँ। बस इतना ही फ़र्क है। ये गया मिंट, नमक,
ये फ्राई प्याज, ये तेल फेंकना नहीं है। जिस घी में हमने प्याज फ्राई किए हैं वही घी वापस डालना है। और कभी भी किसी भी सब्ज़ी को तड़का लगाना है तो ये वाला घी यूज़ कर सकते हैं, या तेल जिसमें आपने प्याज फ्राई किए हैं। जावित्री, 2 लौंग, शाही जीरा बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे गोश्त भूनते हैं ना, बस वैसे सब्जी भूननी है। भाई इस दही के मसाले में सब्जी को लगभग 70% पका लेना। पानी का छींटा बिल्कुल थोड़ा सा, बस डन। अभी ये चावल है जिसको हमने आधा घंटा कम से कम सोक करना है। बिरयानी के लिए बासमती इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, लेकिन अगर आप पहली दूसरी दफ़ा बिरयानी बना रहे हैं तो सेला इस्तेमाल करिए, बासमती सेला इस्तेमाल करिए, क्योंकि सेला जो है वो स्ट्रक्चर होल्ड करता है और आपके चावल को टूटने नहीं देगा। दूसरा, बासमती थोड़ा डेलिकेट होता है, तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप नए हैं तो सेला ढूंढिए। मसाला भी सूख गया है और सब्ज़ी भी लगभग 70% पक गई है। 70% से ज़्यादा नहीं पकानी वरना गड़बड़ हो जाएगी। बनाने जाएंगे वेजिटेबल बिरयानी, बन जाएगा बिरयानी भरता। और कहने की ज़रूरत नहीं है, आप कहेंगे लेकिन रणवीर सब बताता है, कुछ नहीं छुपाता। अब ये चावल है, कोई भी चावल हो, ख़ासतौर बासमती, इसको पकाने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखें। जब सबसे पहले डालें तो पानी गर्म होना चाहिए और पानी खौलना चाहिए। चावल पहले 2-3 मिनट तक टूटता नहीं है, लेकिन अगर खौलते पानी में डालो तो उसका साइज़ बढ़ जाता है, एक स्प्रिंग आ जाता है उसमें। तो इसके लिए जब चावल डालें तो पानी खौलता हुआ रखें और पानी में खौलाएं उसको 2-3 मिनट बस। उसके बाद गैस स्लो कर दें, पानी को और ना खौलाएं, क्योंकि फिर चावल जो है वो नाजुक हो जाता है। अगर उसके बाद खौलाएंगे तो चावल टूटेगा। यानी कि पहले 2 मिनट चावल को खौलने दें, बॉईल करने दें, रोर करने दें, उसका साइज़ बढ़ेगा। उसके बाद कम कर दें तो अच्छे से बराबर से पक जाएगा। देखिए, अगर वेज बिरयानी की बात करें तो बिरयानी के बारे में बात हो चुकी है। जब हमने बिरयानी बनाई थी, चिकन बिरयानी, बिरयानी की हिस्ट्री भी बताई थी, उसका नोमेनक्लेचर कहाँ से नाम आता है वो भी बताया था। मोटा मोटी बिरिंज से नाम आता है। बिरिंज मतलब चावल, शीर बिरिंज मतलब मीठे चावल, दूध चावल। तो बिरिंज से बिरयान बना, बिरयान से बिरयानी बनी। और चावल की बढ़िया सी प्रेपरेशन को कायदे से आप बिरयानी कह सकते हैं। टेक्निकली अगर सिर्फ उस डेफिनेशन से जाएं तो कोई भी चावल की अच्छी प्रिपरेशन जो है वो बिरयानी हो सकती है, क्योंकि उसमें बिरिंज है। लेकिन बहुत सारे शेफ़ मेरे जैसे झगड़ा करते हैं कि भाई वेज बिरयानी नहीं है, क्योंकि बिरयानी बनाने में एक जो दम का प्रोसेस है वो बड़ा ज़रूरी है और साथ में दम देना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ बन रही है उसको और चावल को। और नॉनवेज चीज़ें जो हैं उनका जायका हड्डियों के रास्ते चावल में पहुंच जाता है और वो दम में असल में फ्लेवर आता है। वेज बिरयानी में जब आप सब्जियों को दम देते हैं, सब्जियों का हलवा बन जाता है, इसलिए आप झटपट से लेते हैं, सब्जियों को फटाफट दम दे के निकाल देते हैं, तो दम भी आप नहीं दे पाते हैं। और शायद इसी वजह से ज़्यादातर शेफ़ मेरे जैसे यूँ कहते हैं कि देखिए दम बिरयानी जो है वो सब्ज़ बिरयानी नहीं हो सकती, क्योंकि आप कायदे से सब्ज़ी के साथ चावल को दम नहीं दे सकते। तो ये जो बिरयानी का झगड़ा है वो ये है कुल मिला के। अब ये जो झोल है इसको डालना है चावल के ऊपर। इसके बाद वापस से पुदीना, थोड़ा सा फ्राई प्याज और वापस से सब्ज़ी, फिर चावल, चावल के बाद फिर घी, केसर, हरी मिर्च वाला झोल, ये फ्राइड अनियन और पुदीना। अब बस दम देना रह गया। दम देने के लिए ये आटा है हमारे पास, और अगर हांडी अगर मोटे तले की नहीं है तो नीचे तवा रख दें, तवा रख के उसके ऊपर हांडी रख के उसको दम दें। तब तक एक झटपट सा रायता बना लेते हैं, बुरानी रायता। बुरानी रायते की बड़ी सारी रेसिपीज़ हैं,
एक रेसिपी मेरे पास है जो मैंने सीखी है लखनऊ में, वो मैं आपको बता देता हूँ। नमक और ये धुआं देने के लिए कबाब चीनी और सिंपल, ये हो गया जी बुर्रानी रायता। गार्लिक फ्लेवर्ड योगर्ट स्मोक्ड विद allspice or clove. That's it. There's nothing else to it. वो क्या है ना, हमारे लखनऊ की बिरयानी बड़ी नाजुक होती है हमारी तरह, बिकॉज बहुत डेलिकेट फ्लेवर्स होते हैं, इसके लिए इसके साथ सालन वगैरह जाता नहीं है, थोड़ी शार्पनेस चाहिए होती है। तो उस शार्पनेस के लिए सिर्फ लखनवी तरीके से रॉ गार्लिक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रॉ गार्लिक की स्पाइसीनेस जो है वो इस बिरयानी को कॉम्प्लीमेंट करती है, इसलिए हमेशा कच्चा गार्लिक जाता है। लॉजिक ये था, क्योंकि हम अपने नाजुक खाने के साथ ढेर सारी मिर्च और ढेर सारा तीखा सालन नहीं खा सकते, तो हमारे लिए नाजुक तीखापन जो है वो रॉ गार्लिक से आ जाता है। वाह भाई वाह। देखिए आज जो है ना, मेरे मन में वो बिरयानी और पुलाव वाला झगड़ा ख़त्म हो गया। अरे क्या कमाल की बिरयानी है साहब, अब बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा ज़रूर कैसी बनी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिएगा। व्हाट्सएप से लोग मतलब आते ही नहीं है यूट्यूब पे, ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग ग्रुप्स पे नहीं डालते हैं लिंक। सारी रेसिपी अगर अपने लिए रखेंगे तो लोग क्या करेंगे? प्लीज शेयर दीज रेसिपीज ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स so they come back to me. Take care, lots of love, and make people subscribe.